नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। रविवार को गोविंद सिंह डोटासरा रहेंगे सुजानगढ़ दौरे पर। कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बेरोजगार संघ के प्रत्याशी ने दिया मनोज मेघवाल को समर्थन, नामांकन वापस लिया। उपचुनाव में भाजपा ने भी झोंकी ताकत, सांसद राहुल कस्वा गांवों में डटे। राजस्थान एकीकृत बेरोजगार संघ समर्थित प्रत्याशी प्रेमाराम मेघवाल ने शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद प्रेमाराम का जय निवास में स्वागत किया गया। प्रेमाराम ने बताया कि उनकी 16 सूत्री मांगों में से प्रमुख मांगे शिक्षक भर्ती 2012, प्रयोगशाला सहायक, ANM, GNM और फार्मासिस्ट भर्ती की थी, जो सीएम अशोक गहलोत, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग एवं राजेंद्र यादव ने मान ली है। इस दौरान केसर देवी मेघवाल, राजेंद्र मुंड, नसीम अख्तर इंसाफ प्रभारी, डूंगराम यादव, इदरीश गौरी, अमित मारोठिया, मुकुल मिश्रा, हेतराम गोदारा, रफीक खींची, श्रीराम भामा, विमल गोदारा मौजूद रहे। हम सब बेरोजगार साथी मनोज जी का समर्थन करते हैं। हमारी मुख्य मांगे वो मान ली गई गहलोत सरकार ने। हम मनोज जी का समर्थन करते हैं। हमारी बेरोजगार संघ की तरफ से प्रेमाराम जी को उम्मीदवार बनाया गया था। हमारी कुछ मांगे थी, 16 सूत्री मांगे थी, जिसमें हमने जयपुर में धरना दिया था। उसके बाद में सीएम साहब के आश्वासन के बाद गर्ग साहब आए थे और राजेंद्र जी यादव की कमेटी बनाई गई। मंत्रिमंडल की जो कमेटी थी उसमें ये निर्णय लिया गया कि इनका कुछ समय बाद निस्तारण कर दिया गया, लेकिन उसके बाद निस्तारण नहीं हुआ तो हमने यहाँ MLA चुनाव में फॉर्म दाखिल कर दिया। तो कल सीएम साहब, गर्ग साहब थे, मंत्री जी राजेंद्र जी यादव थे और उनके जो अधिकारीगण थे वो थे। तो सीएम साहब ने खुद मॉनिटरिंग करके, खुद मीटिंग लेके, और जो 2012 शिक्षक भर्ती का मैटर था, ANM GNM था, फार्मासिस्ट था और लैब टेक्नीशियन से संबंधित जो मुद्दे थे वो हमारे सुलझाए। सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और मनोज जी जो अपने स्वर्गीय भंवरलाल जी मेघवाल के सुपुत्र हैं, कांग्रेस उम्मीदवार, उनके समर्थन में हमने अपना पर्चा उठाया। उपचुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही सुजानगढ़ में चुनाव प्रचार चरम की ओर बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी रोजाना गांवों में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के पक्ष में चूरू जिला सांसद राहुल कस्वा, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, प्रदेश उपाध्यक्ष माधवराम चौधरी, रिटायर्ड IAS राजेंद्र प्रसाद नायक ने करीब 10 गांवों का दौरा कर बीजेपी के लिए वोट मांगे। इस दौरान गांव लिखमनसर में सांसद राहुल कस्वा ने कहा कि किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला निंदनीय है। मांग करना लोकतंत्र का हिस्सा है, पर यह हरकत किसी भी तरह मान्य नहीं है। कस्वा ने कहा, गहलोत सरकार ने दीनदयाल ज्योति योजना बंद की और किसानों के बिजली बिलों में बढ़ोतरी करके उनकी कमर तोड़ दी। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि गहलोत को दीनदयाल का नाम पसंद नहीं है, उन्हें तो सिर्फ राहुल गांधी पसंद है, जिसकी वजह से उनका पद बचा रहता है। लगभग हमारे क्लेम आए हैं। मेरे थारों सारा निवेदन है कि अभी 19-20 रवि को क्लेम आ चुके हैं। कहीं भी भाई के क्लेम नहीं आए हुए हैं तो सुजानगढ़ तहसील के अंदर ही नहीं, जिले की हर तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर बीमा कंपनी के अधिकारियों को मैंने बिठाया है। आप अपनी पासबुक लेके जाइए, उनके पास में KCC का नंबर बताइए, आपको वो 1 मिनट में बताएगा कि किस कारण से आपका क्लेम नहीं आया। क्या पोर्टल पे आपकी एंट्री नहीं हुई, क्या पोर्टल पे एंट्री गलत हो गई, क्या बैंक ने बीमा नहीं काटा। वो सारी व्यवस्थाओं के लिए मैंने अधिकारियों को बिठा रखा है। और 20-21 का पोर्टल भी खुलवाया था। हमने कलेक्टर महोदय को भी कह रखा है कि किसान भाई जिनका प्रीमियम कट गया और पोर्टल पे नहीं चढ़ा तो उसका आंकड़ा दे दे, तो हम भी भारत सरकार से बात करके कोई ना कोई ढंग की व्यवस्था करा के ताकि किसानों का क्लेम मिले। उपचुनाव जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री सुजानगढ़ 2 बार आ गए। 2.5 साल तक कहां चले गए थे मुख्यमंत्री जी? राजस्थान की विधानसभा में हमने पूछा उनसे कि आप जिन वादों के सहारे राजस्थान की सत्ता में आए, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करने का झूठ आपके तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था। से मैं रिटायर्ड हुआ तो सब सुख सुविधाएं थी, लेकिन ये मंच पर बैठे सारे के सारे लोग
सबने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो राजेंद्र कुमार नायक पीछे क्यों रहता? मैंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी सर। जिस ढंग से मोदी जी ने देश का नाम ऊंचा किया है, तो आज सारे भारतीयों की ये जिम्मेदारी है, उनके हाथ मजबूत करें और कमल के बटन पर दबा करके यहां से विधायक भी कमल का बटन बन के विधानसभा में पहुंचे। ये मेरी आप सबसे हाथ जोड़ की विनती है। सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर बिदासर में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और विधायक रफीक खान ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के पक्ष में वोट देने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि अशोक गहलोत जादूगर है और लोग उन्हें जादूगर ही कहते हैं। इस बार उपचुनावों में अशोक गहलोत का जादू चलेगा। वहीं मंत्री भंवर सिंह भाटी ने तीनों उपचुनाव जीतने का दावा किया। आज राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार है और ये सरकार आपकी अपनी सरकार है। लोगों ने सोचा था कि कोरोना आ गया, अशोक गहलोत जी क्या करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार हमारे टैक्स का पैसा नहीं दे रही, हमारे हिस्से का विकास का पैसा नहीं दे रही। ऐसे समय में लोगों को लगा था कि क्या करेंगे अशोक गहलोत जी, लेकिन अशोक गहलोत जी साथियों वो जादूगर है, उनका नाम ही जादूगर है और सुजानगढ़ में भी उनका जादू जरूर से लहराएगा और भाई मनोज मेघवाल यहाँ से जीत कर जाएंगे। ये विश्वास आप लोगों को देख के हमको लगता है। 1971 की पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे होने पर भारतीय सेना इस वर्ष को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रही है। रणबांकुरा डिवीजन के लेफ्टिनेंट कर्नल आर्य ने बताया कि दिल्ली से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेशनल वार मेमोरियल से 4 स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित कर पूरे देश की चारों दिशाओं में जाएगी। यह मशाल यात्रा पूरे देश के सभी छावनी क्षेत्रों का भ्रमण कर शहीदों के आंगन की मिट्टी लेकर के देश की राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अमर स्मारक ले जाई जाएगी। शनिवार को यह स्वर्णिम विजय मशाल चूरू पहुंची, जो सैनिक कल्याण बोर्ड से रवाना होते हुए शहीद स्मारक पहुंची। केंद्रीय विद्यालय में हुए कार्यक्रम में 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाओं और भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। हवलदार सुमेर सिंह जी 20 राजरेफ। एक मिनट सर, एक मारेगा नहीं देखो। आज हम स्वर्णिम विजय वर्ष के शुभ अवसर पर यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह कार्यक्रम पूरे भारत में आयोजित किया जा रहा है। हमें गर्व है कि आज हमारे बीच चूरू के कुछ सेनानी और उनके परिजन उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने 1971 की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। रणबांकुरा डिवीजन की ओर से मैं आप सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर। चूरू के बाद में ये फ्लेम राजगढ़ ले जाई जाएगी, उसके बाद इस फ्लेम को सरदार शहर ले जाया जाएगा और सरदार के शहर के बाद इस फ्लेम को वापस बीकानेर ले जाया जाएगा। ये जो फ्लेम है, ये 4 फ्लेम हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी द्वारा दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में प्रज्वलित की गई हैं। ये हमारे देश के चारों दिशाओं में जाएंगी। उनमें से एक फ्लेम जो है
वो अभी राजस्थान में है। सर जो जाबाज है, जो जाबाज और शहीद है, जिन्होंने 1971 की लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन सभी के आंगन से मिट्टी कलेक्ट करके और नेशनल वॉर मेमोरियल में उसको रखा जाएगा। अक्सर विवाह समारोह तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे विवाह समारोह की बात कर रहे हैं जिस विवाह समारोह ने राजस्थानी परंपरा को एक बार पुनः जिंदा करने का काम किया है। हम बात कर रहे हैं बिदासर के सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमार सेन के पुत्र अनिल के शादी समारोह की। इस विवाह समारोह की भोजन व्यवस्था देखकर सबको राजस्थान के वो पुराने दिन याद आने लगेंगे जब जमीन पर बाजोट सजाकर मेहमानों को सम्मान के साथ खाना परोसा जाता था। इसी का एक उदाहरण बिदासर के इस शादी समारोह में देखने को मिला, जहां सेन परिवार ने मेहमानों को लकड़ी के बाजोट पर खाना परोसा। इससे कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ राजस्थानी परंपरा को भी बढ़ावा मिला। बिदासर के इस शादी समारोह की लोगों ने प्रशंसा की। राम राम भाइयों। जैसे कि राजस्थानी ये परंपराएं हैं, तो शादियों में आजकल खाने में सब ये तो कड़े सिस्टम चल रहे हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने ये जो आज हमारे घर में शादी है, तो उसमें हमारे मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो राजस्थानी परंपरा ये जिंदा रहे हमारे बीच में, हमारे आने वाले पीढ़ी को सबको पता चले कि ये बैठ कर खाने का सिस्टम क्या होता है। तो हम लोगों ने घर में जो शादी है अपने भाई जी के घर की, उसमें हमने सब लोगों को दिखाकर मान सम्मान के साथ सबको खाना खिलाया है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक तो इससे खाना व्यर्थ नहीं जाता है और आने वाली पीढ़ी को सबको पता चल जाती है कि हमारा पहले का समाज क्या था। हम लोग सेन समाज से हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सबको पता चल जाए कि ऐसे भी खाना के आगे परंपरा चलती रहे। राजस्थानी परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्य उद्देश्य था हमारा, इसलिए हमने ये प्रोग्राम हमने अपने घर पे किया है। तो सबको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आगे से हमें इस कार्यक्रम को इसी प्रकार से चलाएं। शादी में हमें ये जो व्यर्थ खाना जाता है उसके लिए बैठ कर ही खाना खिलाने का मुख्य उद्देश्य रखें। वार्ड नंबर 4 में मेरे छोटे भाई समझो मेरा दोस्त मनोज नाई के यहाँ शादी का प्रोग्राम, उसकी शादी थी, उसमें आने का मौका मिला और यहाँ आकर देखने से बड़ी खुशी हुई कि अपने जो कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ जो भोजन की व्यवस्था है और जो राजस्थानी में कहते हैं बाजोट लगा करके जो खाने की व्यवस्था की है वो देखकर बहुत अच्छा लगा और राजस्थान परंपरा के अनुसार इनका जो कार्य है वो सराहनीय। सरदार शहर के वार्ड नंबर 16 में शुक्रवार को देर रात 2 बेटियों को घोड़ी पर बिठाकर डीजे के साथ बंदोरी निकाली गई। जानकारी के अनुसार अनुराधा पापटान और कौशल्या पापटान की उसके पिता नानूराम पापटान ने घोड़ी पर बिठाकर बंदोरी निकाली और बेटी बेटे में भेदभाव खत्म करते हुए समाज में एक अनूठा संदेश दिया। बिंदोरी निकालते समय जगह जगह पुष्प वर्षा की गई और बेटियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस अनूठी पहल की सभी ने प्रशंसा की। हवा महल के पूर्व भाजपा विधायक सुरेंद्र पारिक सुजानगढ़ में पारिक समाज पंचायत समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश बोहरा के भोजलाई बास स्थित निवास पर पहुंचे। यहां बोहरा और समाज के प्रबुद्ध जनों ने साफा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सुरेंद्र पारिक ने पार्षद दीनदयाल पारिक और पार्षद प्रतिनिधि कमल दाधीच प्रेम स्वामी के साथ आगामी उपचुनाव को लेकर चर्चा की। वी आर डिफरेंट जो अपन कहते हैं उसका कारण है कि अपन अपना विधान है, वो विधान से अपन चलते हैं। उसमें कोई फेरबदल किसी जिला स्तर पर, किसी प्रदेश स्तर पर, कहीं भी राष्ट्रीय स्तर पर कहीं नहीं होता। अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, 3 टर्म पूरी हो गई तो उनको छोड़ के जेपी नड्डा जी बन गए। ऐसे अपने यहाँ भी होगा, जिले में यहाँ भी होगा, मंडल में भी होगा, पार्टी में काम करते रहते हैं। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं।
सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।